हाथ पे कंट्रोल ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ एचएमएस जनरेशन, हाथ काबू में है ही नहीं, कट्टा कहाँ से पकड़ोगे लाल। और जम के बदमाशी करनी है इस देश पर और पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेना। और चले आ रहे हैं दिल्ली की तरफ की आईएएस बनना है कि गुरुजी राजा बना दो। अरे भिखमंगे तुम लोग पढ़ो चुपचाप, जो पढ़ने वाले बैठे हो सीखो। इनके ऊपर हमें दया आती, महमूद गजनी को तो ही मार नहीं पाते हैं, तब जाके पैर पकड़ लेते हैं। कहते हैं 17 बार भारत पे आक्रमण किया, 1008 से 1025 लूटता रहा भारत को, और यहाँ के सब एक से एक मठाधीश पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आया दौड़ा दौड़ा जूता से मारा, फिर मोहम्मद गौरी लूटा, फिर इनको तैमूर मारा, जूता जूता मार जूता मार जूता, फिर बबरवा मारा, फिर नादिर साहबा, फिर अब्दाली। कुछ कर पाए? यही ऐसे ऐसे इनका काम है यही। फिर इतिहास में लिखते हैं मुसलमानों ने हमको बहुत मारा, हम लोगों को मुसलमानों ने बहुत सताया है और हम लोगों को बहुत परेशान किया। वे जाहिल, मुसलमान ने हम लोगों को बहुत मारा है, हमारा मंदिर लूट लिया मुसलमानों ने। ये हस्तमैथुन की शिकार जनरेशन कट्टा के बारे में पूछ रही है। बताओ, कट्टा के बारे में, हस्तमैथुन की एचएमएस जनरेशन, ये हस्तमैथुन की शिकार, हाथ पे कंट्रोल ही नहीं है। कह रही गुरुजी कट्टा के बारे में बता दो। अरे जाहिल, पहले इसको सुन ले, नहीं कोई गजनी फिर तुमको मारेगा। बुद्धि को खोल। पर ये मीर जाफर वाले राजा है कि गुरुजी राजा बना दो। अरे भिखमंगे, राजा तो प्रभु राम है। राजा बनने का सूत्र तो डॉक्टर अंबेडकर को पता है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यहाँ ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बोल ही नहीं पा रहे हैं। पूछो एआई क्या है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गुरुजी। क्या है? दिमाग को पढ़ता है, पता ही नहीं ट्रांसफर क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पता ही नहीं। और चले आ रहे हैं दिल्ली की तरफ की आईएएस बनना है, जहर पी जा रहे हैं शंकर जी, कुबेर को पकड़ ला रहे हैं, सोने का महल बनवा दे रहे हैं, तुम एक अंगूठी नहीं दे पा रहे हो सोने की, कामदेव को भस्म कर दे रहे हैं। कि रिश्ता भाव का है, सिर्फ शरीर का नहीं है। और तुमसे हम कह रहे हैं ताकत पैदा करो, तब तुम हमारा ही मजाक उड़ाते हो। कहते हो गुरुजी कट्टा, अरे हस्तमैथुन की शिकार जनरेशन। तो मैं कहता हूँ एचएमएस जनरेशन, हाथ काबू में है ही नहीं, कट्टा कहाँ से पकड़ोगे लाल। वो मीर जाफर जैसे लोग कहते हैं राजा बनना सिखा दो, ऐसे ही कहे थे कलाई बुआ से सब। ध्यान करो, योग करो, सम्मान करो, भाव पैदा करो, ताकत बढ़ाओ। जो विष्णु जैसा है, लक्ष्मी जी उसी के पास है। सब सिंपल सिद्धांत है जीवन में, सब जीवन में सिंपल सिद्धांत है, सब जीवन में सिंपल सिद्धांत है। देखो जितने पढ़ने वाले लोग हो सब चुपचाप पढ़ो, बाकी कोई क्या कर रहा है तुम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो यार। जो जो कर रहा है करने दो, पैसा मिला है भैया 500-500 रुपया, इससे कुत्तों को रोटी दी जाती है, इससे इनको पैसा मिला है लिखने के लिए। तुम लोग चुपचाप पढ़ो, तुम किसी को मत टोको। जो पढ़ने के लिए बैठे हो चुपचाप पढ़ो, वो भी बेचारे कमा खा रहे हैं यार, उनका भी घर है, लड़के बच्चे हैं, ना कमाए तुम लोग के चक्कर में। अरे इतना तो दया करो यार, स्पैमर है चाहे जो है, जैमर है, कुकुर है, बिलार है, इनको लिखने दो बेचारों को। उनको तुम काहे टोक रहे हो, तुम काहे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इतनी बड़ी बात समझा रहे हो और तुम जो है उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कमेंट में। जिसको डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। तुम लोग पढ़ो चुपचाप, जो पढ़ने वाले बैठे हो सीखो। ज्ञान की गंगा बह रही फ्री में, यही तुम लोग चिल्ला रहे थे कि पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो, पढ़ा रहे तो कहीं और दिमाग लगाए। हमारा चिंता ना करो, सब पिछले 10-12 हजार साल से झेल रहे हैं। मस्त रहा करो यार, पढ़ाई करो, माँ बाप का पैर छुओ, अच्छे विचार। तुम्हारी गलती क्या है मैं बताऊं, तुम लोग की गलती क्या है। एक 2 मिनट का टाइम दो मुझे, बीच में थोड़ा सा प्रवचन कर दूं। देखो जीवन में 2 धाराएं हैं, एक धारा है कर्म की, एक धारा है कांड की, और ये है मन। देखो दिव्या गुप्ता, कांड की धारा के, अब इसमें क्या है कि प्रेम करना है, रिश्तेदारों को दिखाना है कि हम शेर खान हैं, सबसे सम्मान करवाना है, जलवा बिखेरना है। अब अगर तुम्हारा मन इसमें लगता है इस धारा में, तो तुम कार्य के मामले में शून्य चल रहे हो। तुम्हारा मन यहां लगना चाहिए, वो तो चल ही रहा है, सबके जीवन में चल रहा है। जो लोग महान है ना, वो ये तो
सर हमारा हमारा गर्लफ्रेंड था, हमको छोड़ के चला गया। अरे तो देखो शिव जी को, पार्वती माँ उनको छोड़ के नहीं आ सकती, ताकत जहर पी जाते हैं। तुम एक गिलास शुद्ध दूध पी लो तुमको डायरिया हो जाए, तुम एक गिलास शुद्ध दूध पी लो तुमको डायरिया हो जाए। हम जब आंधी आती थी, हाई स्कूल इंटर में थे तो गांव में रहते थे, और जब आंधी आती थी तो भागते थे बोरा लेके आम बीनने के लिए, और तुमको आंधी आ जाए तो उड़ने लगो। कष्ट, अगर परिवर्तन चाहते हो ना दोस्त, तो कष्ट से गुजरना पड़ेगा। कोई रास्ता है नहीं, तुम उसी से बच रहे हो, और रास्ता है ही नहीं। तुम्हारी जनरेशन उसी से बच रही है, और रास्ता है ही नहीं। किसी से झगड़ा लड़ाई मत करो यार। हमें मान लो कोई गाली दे भी रहा है तो हमें दे रहा है ना, तुमको थोड़ी दे रहा है। तुम काहे उससे लड़ते हो? हमें कोई कितना भी गाली देगा फिर भी मैं यार तुम लोग को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ताकत आशीर्वाद में है। और कुछ लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, वही ताकत है। गुटखा खाए हुए मुंह से गाली छोड़ के क्या निकलेगा? मजा लो, हैं? पढ़ा रहे हैं दोस्त, और सिलेक्शन दो, सिलेक्शन देना है, और जम के बदमाशी करनी है, इस देश पर और पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेना है। और तुम टेंशन मत लिया करो, ये मत सोचो कि ये सब ऐसे लिखते रहेंगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे, इनको दौड़ाक मारेंगे। हम कर्म से ज्यादा कांड में विश्वास रखते हैं। हम वो सब टीचर नहीं है, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी है, ये सब वो सब। डलहौजी ने क्या किया? हाँ, तुम अपने इस मन को सिर्फ कर्म में लगाना ध्यान है, और मन को कांड में लगाना मूर्छा है। और जो मन को इधर लगाएगा पूरी तरह से, वो राज करेगा, प्योर हो जाएगा, खालिस हो जाएगा, खालसा हो जाएगा। डायरेक्शन का जिंदगी में रोल ही क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डायरेक्शन। जिंदगी में जिसको भी दिशा मिल गई, दिशा, फिर तो उसने पलट कर देखा ही नहीं। हमसे लोग कहते हैं योगा करें, आप कहते हो योगा करें, मेडिटेशन करें, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम पढ़ेंगे कब? मैंने कहा सरकार, योगा करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मेडिटेशन करोगे तो माइंड स्वस्थ रहेगा, और सिर्फ स्वस्थ ही नहीं रहेगा, ताकतवर रहेगा, पावरफुल। तो इसी पावर के बल पे तो लड़ोगे। 8-8 घंटे बैठ के पढ़ोगे, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ोगे। जो चेयर पे बैठ ही नहीं सकता, बैक पेन हो रहा है, ये थोड़ी आपको आईएएस बनाएंगे सर। ये आपको आईएएस नहीं बनाएंगे, तो आपको खुदा बना दें। इनकी तो ऐसी क्षमता है, इनकी तो इतनी क्षमता है कि ये आपको खुदा बना दें। शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत। महाभारत के वॉर में कृष्ण लड़ थोड़ी रहे, डायरेक्शन। अर्जुन ने देखा महाभारत के वॉर में कि सामने की टीम, तब अर्जुन ने ये नहीं कहा कृष्ण से कि भाई हमें डर लग रहा है, बोले हमको प्रेम पैदा हो रहा है। बोले नाटकबाजी की बातें बंद कर, प्रेम पैदा हो रहा है, तुमको डर लग रहा है। जीवन में डायरेक्शन की इतनी वैल्यू, कोई भी काम करने जाएं, कोई भी, आईएएस बनना, नेता बनना, प्रधानमंत्री बनना, डॉक्टर बनना, जो भी बनना है, जिस पहले चीज की जरूरत है वो है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सही मिल गया, सर दिशा, आज मेरा कीवर्ड यही था आज, कि अगर दिशा सही हो जाए तो किसी भी चीज को संभाला जा सकता है सर। यानी अगर दिशा सही हो जाए तो किसी भी संकट को संभाला जा सकता है। अब ये महामारी है, युद्ध है, और युद्ध डायरेक्शन पर ही जीते जाते हैं सर। अगर सिर्फ ताकत के बल पर युद्ध जीते जाते हैं, सिर्फ ताकत, तो सारे पहलवानों को आर्मी का कमांडर बना दिया जाता सर। आप जीवन में कहीं भी परेशान है, गृहस्थ के रूप में परेशान है, स्टूडेंट के रूप में परेशान है, सेवक के रूप में, आप कहीं भी परेशान है, तो बस एक ही चीज गलत होगी, दिशा। गृहस्थ अगर आप हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सबके ऊपर अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशन, और सबकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए बहुत ताकत रखनी पड़ती है, क्योंकि जिसकी भी टूटेगी वो विरोधी हो जाएगा। कोई बुरा थोड़ी होता है भाई। आपकी सैलरी 40,000, आपके बच्चों की फीस जाती है 10,000, आज की डेट में मिनिमम घर का खर्चा मिनिमम 25-30 हजार मिनिमम। अब पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो किसी एक को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और जिसके हित पर आप चोट करोगे उसके आप दुश्मन हो जाओगे। आप कहीं नौकरी कर रहे हो, तो जो भी पैसा दे रहा है माँ बाप के अलावा, वो आपसे, अगर वो 10 रुपए दे रहा है तो 100 रुपए कमाना चाहता है।